हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ मैं नहा धो कर आ गई थी और बच्चे और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस हैं और मैं रेडी होने जा रही थी उस समय। और फिर रेडी होकर मैं आ गई हूँ अपनी फेवरेट जगह, जहाँ पे मैं कुछ देर बैठती हूँ, कुछ चीज़ें देखती हूँ। हस्बैंड के जाने के आधे घंटे बाद मैं आधे घंटे तक मैं अपने आप को टाइम देती हूँ, रेस्ट करती हूँ। कभी यहाँ कभी बेड में रेस्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आज यहाँ बैठी थी, यहाँ पे बैठे कुछ देख रही थी और उसके बाद मैं आ गई हूँ। आज मुझे करना है अपना अलमीरा का ऑर्गेनाइजेशन, फिर से ऑर्गेनाइज करेंगे अलमीरा को। और ये है, देखिए कुछ इस तरह से अरेंज है, इधर उधर सारी चीज़ें सेट नहीं है सही से। तो ऐसे ही मेरे पास ना एक सूट और है जो मैंने ना अपने बर्थडे पे लिया था आज से 3 साल पहले। और मुझे लगता है कि ये मैंने सिर्फ 1 या 2 बार पहना है। एक बार जब लिया था बर्थडे पर तब ये पहना था। तो ये कुछ ऐसा सूट है और ये ना बहुत अच्छा है। आपको देखने में भी लग रहा होगा कि ये बिल्कुल न्यू है। लग क्या रहा होगा, ये बिल्कुल न्यू है। तो ये थोड़ा सा टाइट हो गया है और इसका जो लुक है ना वो देखने में बहुत अच्छा था। कपड़ा बहुत अच्छा है। ये मैंने किसी मॉल से लिया था, शायद फन मॉल से लिया था। बर्थडे का ड्रेस था ये, क्योंकि मैं हर साल बर्थडे पे अपने लिए ड्रेस लेती हूँ, कुछ भी कपड़ा लेती हूँ। कभी साड़ी तो बहुत कम लेती हूँ, पर सूट और जीन्स यही लेती हूँ। तो ये वही एक ड्रेस है आज से 3 साल पहले जो मैंने लिया था और इसको ना मैंने सिर्फ गिनती से 2 बार पहना है, उससे ज़्यादा नहीं पहना है। 2 बार से ज़्यादा नहीं पहना है। तो ये है, ये उसका कुर्ता है और ये धोती वाला है सूट। जो धोती वाले नहीं चले थे उस समय, बहुत चले थे। अब पता नहीं मेरे को अभी चले हैं कि नहीं चल रहे हैं, पर ये उस समय बहुत चल रहे थे। और ये धोती वाला कुर्ता सेट है, इसमें दुपट्टा नहीं था और ये मैंने लिया था अपने बर्थडे के लिए। तो ये सिर्फ 2 बार पहना है और ये ऐसे ही वेस्ट पड़ा हुआ है मेरी अलमारी में, जो जगह स्पेस ले रहा था। तो जब 3 साल में आज तक नहीं पहना तो अब क्या ही पहनूंगी। पहला ये थोड़ा टाइट हो गया है इस वजह से, और दूसरा उतना अच्छा भी नहीं लगता है पहनने पे। और सेकंड, आपको पता है वो तो मैंने फिर भी 2 बार पहना है उस ड्रेस को। एक ये ड्रेस है जो इसकी कहानी ना बहुत क्या ही बोलूँ। ये एक ड्रेस है फुल वर्क का। ये मैंने किसी वीडियो में बनाया है, बनाने के लिए पहना है, शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। और ये पूरा ना वर्क है, सीक्वेंस वर्क है और ये भी आज से 3 साल पुराना है। और ये पूरा वर्क है, पूरे कुर्ते में ऐसा ही वर्क है। और ये बीच से कट है, इसमें बीच से कट है कुर्ते में, और इसमें स्कर्ट है और ये ऐसा है। ये पता नहीं मैंने क्या सोच के लिया था, और सच बता रही हूँ, इसको ना मैंने इस घर से बाहर निकलकर नहीं पहना है। बस 1-2 बार वीडियो शूट किया है, शॉर्ट वीडियो, तब पहना है। ये उसकी चुन्नी है, ठीक है, और ये इसका स्कर्ट है। तो आप लोग समझ लीजिए कि हम लोगों की अलमारी में, वार्डरोब में ऐसे कोई ना कोई कपड़े ज़रूर होंगे जो देखने में अच्छे लगेंगे। हम लोग जल्दबाजी में ले लेंगे और फिर बाद में उस ओकेज़न का इंतज़ार करेंगे कि ये ओकेज़न आएगा तो पहनूंगी, वो ओकेज़न आएगा तो पहनूंगी। क्योंकि इतना हैवी सूट तो आप ऐसे घर में या कहीं घूमने में पहन नहीं सकते, तो हम किसी ओकेज़न का ही इंतज़ार करेंगे ना, तो फिर ओकेज़न आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू है। मैंने सिर्फ शॉर्ट वीडियो बनाने में पहना है, बिल्कुल न्यू है। तो इसकी मतलब स्टोरी क्या है, ये मेरे मासी के लड़के की शादी थी दिसंबर में, शायद दिसंबर जनवरी में शादी थी, जनवरी में शायद शादी थी। तो उस समय ठंड था, तो मुझे ना
स्वेटर पहनना पसंद नहीं है, स्वेटर पहनना नहीं पसंद है, खासकर शादी पार्टी में नहीं पसंद है, मेरे से नहीं पहना जाता। मैं ऐसे ही नहीं पहनती हूँ तो शादी पार्टी में क्या ही पहनूँगी। तो मैंने ये कुर्ता ख़रीदा था कि जहाँ पे शादी थी ना वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो बिना स्वेटर के तो मैं नहीं एडजस्ट कर पाऊँगी। तो उस चक्कर में मैंने ये इस वजह से लिया था। ये थोड़ा मोटा भी है और उस समय पता नहीं क्या ही दिमाग में था ये। और पता है एक चीज़ और, आप कभी भी शॉपिंग करने जाए ना अपने हस्बैंड के संग मत जाएं, क्योंकि हस्बैंड ना एक शॉप पर खड़ा कर देंगे, वहीं अगर आपको समझ में आता है तो लो वरना मत लो, ऐसा होता है। मैं ऑनलाइन शॉपिंग इसीलिए तो करती हूँ कि अपने मन का लेती हूँ, जितना का लेना हो उतना का ऑर्डर करती हूँ और कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। लोग पूछते हैं ना कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग कैसे पसंद आती है। अगर आप उसका रिव्यू देख के अच्छी चीज़ ऑर्डर करेंगे ना तो बिल्कुल अच्छा आएगा और बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि मैं ऑर्डर करती रहती हूँ तो मुझे पता भी है कैसे ऑर्डर होता है, कौन सी चीज़ ऑर्डर करनी है, कौन सी अच्छी आएगी। और नहीं अच्छी आती है तो एक ऑप्शन होता है रिटर्न का, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग इसीलिए पसंद है। आज मैंने बता दिया। बहुत से लोग पूछते हैं कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग कैसे पसंद आती है। मुझे ऐसे पसंद आती है क्योंकि जब आपके साथ कोई शॉपिंग करने वाला नहीं होता है, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, यहाँ पे मेरी कोई नंद जेठानी देवरानी नहीं है, तो फिर मैं हस्बैंड के साथ ही शॉपिंग करने जाती हूँ। और हस्बैंड लोगों का तो पूछिए मत। तो ये मैंने अपनी मासी के लड़के की शादी में पहनने के लिए लिया था। और पता ही ये शादी परसों थी और मैंने आज इसको लेने गई थी। सडन मतलब प्रोग्राम बना था, तो सडन शॉपिंग का भी प्रोग्राम बन गया। तो ये मैंने सोचा था इसके अंदर इनर डाल लेंगे ना, ठंड में जो इनर पहनते हैं ना वो डाल लेंगे तो थोड़ा सा तो सर्दी से बच जाएंगे और गैदरिंग होती है तो ठंड नहीं लगती है। पर सडन ना रिजर्वेशन हो गया, सब कुछ हो गया है, तो सडन मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई और हम लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे बच्चे हैं, तो जाना कैंसिल हो गया। ये है इस ड्रेस की कहानी और ये बिल्कुल न्यू है। बस ओकेज़न का इंतज़ार कर रही हूँ, कब ओकेज़न आएगा, कब पहनूँगी। दिवाली में पहन सकते हैं, पर दिवाली में हमारा थोड़ा सा ये रहता है ना, हमारे हस्बैंड को भी फेस्टिवल साड़ी ही पसंद आती है। उन्हें लगता है कि पूजा पाठ में साड़ी पहनो तो अच्छा है, और तो हम लोग साड़ी, करवा चौथ और दिवाली यही सब ओकेज़न होते हैं। और कौन सा ओकेज़न, पार्टी उतना हम लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसा है। तो ऐसे ही आज मैं वार्डरोब को साफ़ कर रही हूँ ना, क्लीन कर रही हूँ, अरेंज कर रही हूँ, तो फिर ना उससे ये एक और ड्रेस निकला। और ये मैंने मसूरी से लिया था। और आपको पता है मैंने मसूरी और देहरादून के ब्लॉग शेयर नहीं किए हैं उतने अच्छे से, तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी वहाँ से। तो ये एक ड्रेस लिया था मैंने मसूरी से। हमारा होटल सदर बाज़ार में था शायद, में भी याद नहीं है मेरे को उतना अच्छे से, अब बहुत पुरानी बात होगी। और हम लोग गए थे मई में, तो ये मई में ड्रेस लिया था मसूरी से, क्योंकि इस ड्रेस का लेने का वो भी था क्यों हम लोग लेकर गए थे हाफ कपड़े, एक ही 2 फुल कपड़े लेकर गए थे। और हम लोग का ट्रिप था 1 वीक का, तो वहाँ बहुत टेम्परेचर डाउन था, बहुत ठंड थी, तो उस चक्कर में मुझे ये ड्रेस लेनी पड़ी थी। और ये डेनिम की ड्रेस है, कॉर्ड सेट है ये। और ये देखिए, ये मैं लेकर आई थी, इसमें 2 साइड पॉकेट है और ये बॉटम है, ये कॉर्ड सेट है। और ये ना, और पता है आपको, बहुत जल्दी में लिया था क्योंकि मेरा जो साइज़ था वो उनके पास था नहीं, और ये था एल। तो एल मुझे अब आ रहा है, लेकिन हर ड्रेस मुझे एल आता नहीं है। वैसे मेरा साइज एम है। तो ये मैं है कॉर्ड सेट, कॉलर वाला, डेनिम का, कुछ ऐसा लुक है। और ये पता है बहुत ढीला है, बहुत लूज़ है। और ये मैंने लिया था तो बस इमरजेंसी में वहाँ पहन लिया था, क्योंकि इतना ठंड था, तो मतलब ठंड से बचने के लिए जल्दी में हम लोगों ने ले लिया था, क्योंकि उनके पास था नहीं मेरे साइज का। बहुत शॉप सर्च करी पर वहाँ पे मेरे साइज में अवेलेबल ही नहीं था। तो ये एल मुझे मिला था।
और एल मुझे उतना लूज़ होता है, लेकिन उतना भी लूज़ नहीं होता, लेकिन ये बहुत लूज़ है। और ये मैंने वहीं पे मसूरी में एक दिन पहना था, जब हम लोग शायद में भी मसूरी से हरिद्वार जा रहे थे तब पहना था। तो तब से ये ऐसे ही रखा है और मई में लिया था और आज हो रहा है अगस्त चल रहा है, अभी तक नहीं पहना है। इसको पहनूंगी, खैर ये तो पहनूंगी फिटिंग करा के। अभी ठंड आएगी ना तो ठंड में ज़रूरत पड़ेगी, मई दिसंबर नवंबर दिसंबर में, तो ये पहनूंगी। तो ये एक है। और ये भी मैंने लिया था, जैसे शॉर्ट स्लीवलेस टॉप होते हैं और हम लोग नहीं पहन पाते हैं कहीं पे कहीं, तो ये देखिए टैग भी लगा है। और ये मैं देहरादून में लिया था। ये नेट का नेट नहीं, ये मतलब थ्रेड का वर्क है, बीच बीच में जाली वाला लुक आ रहा है। और ये मैंने लिया था श्रग, ये श्रग है और ये लिया था। और इसको ना तो मैंने पहना ही नहीं है, इसको तो मैंने पहना नहीं, बस अच्छा लगा और यूज़ का लगा, और पर आज तक यूज़ में नहीं आया है। तो ऐसे होती हैं शॉपिंगें जो हम लोग को पसंद आ जाती हैं कि आज नहीं कल ज़रूरत लगेगी इन चीज़ों की, लेकिन ज़रूरत नहीं लगती है। और ऐसा ही हमारा वार्डरोब भरता रहता है। तो ये है, टैग भी आपको मैंने दिखा दिया। ये मैंने मई में लिया था देहरादून में, स्टार्टिंग मई में, और हमारा अगस्त लास्ट चल रहा है, ज़रूरत नहीं पड़ी। अब कहीं घूमने जाएंगे तो ज़रूरत पड़ जाए तो पड़ जाए, तो उसके लिए अभी से हम लोग वार्डरोब को भरते हैं। ऐसी बहुत सारी ड्रेसें होती हैं जो हम लोग किसी ओकेज़न का, कहीं जाने का इंतज़ार करते हैं, वहाँ जाएंगे तो पहनेंगे, वहाँ जाएंगे तो पहनेंगे, पर जाना होता ही नहीं है। और हमारे वार्डरोब में कपड़े भरते रहते हैं और भरते रहते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, क्योंकि हम जिस ओकेज़न में जा रहे हैं, जहाँ पे जा रहे हैं, उस जगह के लिए वो ड्रेस परफेक्ट है या नहीं। तो वार्डरोब में कपड़े भरे रहते हैं और हम लोग के पास कपड़े नहीं होते हैं पहनने के लिए। जब भी कहीं जाने का नंबर आता है, हमारे पास कपड़े नहीं हैं, क्या पहनूं, सबका मेन सवाल होता है। मैंने 90% लेडीज़ को देखा है, उनके वार्डरोब में कपड़े होंगे और कहेंगी मेरे पास कपड़े नहीं। मेरा साथ खुद का है कि मुझे कहीं जाना होता है तो मेरा सबसे पहला यह शब्द होता है, मैं क्या पहनूं। अलमारी खोल के खड़ी हो जाती है और मैं क्या पहनूं, ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है। और सबका रहता है, आई थिंक हर लेडीज़ का ये प्रॉब्लम होता होगा। और आप लोग बताइएगा। मैंने अपनी अलमीरा को, अपनी ड्रेसों को अरेंज कर दिया है कुछ ऐसे। पहले ना ये सारी ड्रेसें जो सूट्स, कॉट सेट, मैक्सी ड्रेस, टॉप जो सब थे ना, वो मतलब कहीं भी कुछ भी हैंग था। अब मैंने इसको ना अच्छे से सेट किया है कि जैसे टॉप पहनना है तो ये 2 हैंगर हैं, जिसमें एक हैंगर में 3 टॉप हैं, एक हैंगर में 3 टॉप हैं, तो 2 हैंगर में टॉप हैं। और ये है हमारा डेनिम ड्रेस, शॉर्ट ड्रेस है जो, ये है हमारा डेनिम ड्रेस जो शॉर्ट ड्रेस है। ये मेरा एक बार पहना है, ये मेरा 1-2 बार पहना है, 2 बार पहना है, और मतलब काफ़ी टाइम हो गया। ये तो देहरादून जब जाए थे तब ली थी, तो एक ही बार ड्रेस पहनी है। ये मैक्सी ड्रेस है जो देहरादून जाए थे तब ली थी। और ये मैक्सी ड्रेस मेरे बर्थडे की है, अब कौन से बर्थडे की है पता नहीं, मैंने फ़िलहाल मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने बहुत पहनी है। जैसे कहते नहीं है ना, जो चीज़ पसंद आ जाती है उसको इंसान रगड़ रगड़ के पहनता है। तो कुछ ऐसा ड्रेस है ये, बहुत सिंपल, बहुत कंफर्टेबल। तो ये ड्रेस मेरा फेवरेट है, कलर और सब कुछ। ये कॉर्ड सेट है, एक ये कॉर्ड सेट, एक ये रिसेंटली बाय किया है ये कॉर्ड सेट। और ये देखिए, ये छिपा हुआ जो कुर्ता सेट रखा है, ये टाइट हो गया है। और ये 2 कुर्ता सेट तो अभी बाय किए हैं, इनका नंबर नहीं आया है पहनने का। और ये सारे जो मेरे कुर्ता सेट हैं, कुछ पार्टी वियर हैं, मतलब छोटी मोटी पार्टी के लिए, और डेली वेयर के भी हैं, मतलब डेली वेयर घर के नहीं, कहीं बाहर जाने के, कॉटन वाले। तो कुछ ऐसा है कलेक्शन। और ये यहाँ पे कलेक्शन ख़त्म नहीं होता है, कुछ अभी आज मैंने धुले भी हैं जो मुझे लगे गंदे हैं, तो मैंने उसको वॉश भी करने डाले हैं, धुल रहे हैं।
तो ये रहा। और पता है जब भी अलमारी खुलती है सबसे पहले रहता है क्या पहनूं, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। और ये देखिए मतलब सबका, सारी लेडीज़ का मेरे समझ से प्रॉब्लम रहता है, उनको समझ नहीं आता। और ये तो सिर्फ ड्रेसें हैं, सूट्स हैं, और ये तो केवल सूट्स की और ड्रेसों की बात है। हम लोग के पास कितनी साड़ियाँ ऐसी अलमीरा में रखी रहती हैं जो हम लोग कभी नहीं पहनते। किसी ओकेज़न का वेट करते हैं कि ये इतना हैवी है, ये हैवी ड्रेस है, ये हैवी साड़ी है, इसको ऐसे वैसे नहीं पहन सकते हैं, बहुत कॉस्टली है, इसको स्पेशल ओकेज़न में पहनेंगे। जैसे मेरे मदर इन लॉ की मैरिज एनिवर्सरी थी, तब मैंने बहुत कॉस्टली साड़ी, मेरी फर्स्ट कॉस्टली साड़ी थी जो मैंने बाय करी। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो रखे रह जाते हैं, उनका हम ओकेज़न ढूंढते हैं, जाने की जगह ढूंढते हैं। कुछ हैवी ड्रेसें, कुछ शॉर्ट ड्रेसें, क्योंकि हम लोग समझ सकते हैं हम लोग उतना हाई प्रोफाइल में नहीं है, हमारा सिंपल मीडियम क्लास फैमिली है, उतना शॉर्ट ड्रेस हम लोगों को अलाउ नहीं है, लेकिन पहनने का शौक़ है। मेरे हस्बैंड का है ना कि जैसा जहाँ पे जैसा कल्चर वहाँ पे वैसा पहन सकते हैं, लेकिन उतना पहन सकते हैं जितना आप कंफर्टेबल रहें। मेन है कि आप कंफर्टेबल रहें। तो उनका ये है कि तुम कंफर्टेबल हो मतलब ठीक है पहन सकती हो। तो हम कंफर्टेबल किस चीज़ में है तो वो तो हम पहन सकते हैं, और हमें अपनी लिमिट भी पता है। तो ऐसा कुछ होता है ना, इसी वजह से हमारी वार्डरोब भरी रहती है। जब हम पतले होंगे तब पहनेंगे, और ये लूज़ है जब टाइट कराएंगे तब पहनेंगे, इसका ब्लाउज़ नहीं छोटा हो गया है, इसका मतलब बॉटम नहीं मिल रहा है, इसका बॉटम नहीं है हमारे पास। हम लोग कुर्ता ले आते हैं, पसंद आ जाता है, पर हमारे पास बॉटम नहीं रहता है, दुपट्टा मैचिंग का नहीं रहता है। मतलब ऐसा होता है कि उसका दुपट्टा नहीं है, उसका बॉटम नहीं है, हम पतले हो जाएंगे तब पहनेंगे, और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। इस वजह से हम इतना कलेक्ट कर लेते हैं, मॉल जाते हैं। जो लोग मॉल जाते हैं वो समझते होंगे, क्योंकि हर कोई अपने आप को नहीं रोक सकता। ये ड्रेस अच्छी लग गई, हाँ लेनी है, घर आए पहनी, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, अब कौन बदलने जाएगा, कोई नहीं बदलने जाएगा। हम तो फ़िलहाल नहीं जाते, ना मेरे हस्बैंड जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि घर आने के बाद वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, हम पर नहीं अच्छी लगती हैं, हमारा माइंड एकदम से चेंज हो जाता है। तो वो ड्रेसें ऐसे वार्डरोब में रखी रहती हैं और हमारा वार्डरोब भरता रहता है। तो आप लोग बताइएगा कि ऐसा किस किस के साथ होता है, किस किस के वार्डरोब में ऐसे कपड़े रखे हैं जो ये सोच कर रखे हैं कि आज नहीं तो कल पहनेंगे, और 3 साल 4 साल से वो कपड़े वैसे के वैसे रखे हैं, पर वो ना कोई ओकेज़न आता है, ना वो कपड़े पहनने की जगह आती है कि इस ओकेज़न में पहनेंगे। सोचा था मैंने कि ऐसा पहनेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन वो चीज़ें होती ही नहीं हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा होता है। मुझे लगता है 90% लेडीज़ के अलमारी में, वार्डरोब में ऐसे कपड़े रखे ज़रूर होंगे जो आज नहीं कल पहनेंगी, ये सोच कर रखे रहती हैं। और आप लोग अपनी मतलब बताइएगा कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, होता है। और जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग के पास कपड़े नहीं रहते। कपड़े सभी के पास होते हैं, पर पहनने के लिए कपड़े समझ नहीं आते क्या पहने। तो अगर ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।